जी, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त ज़ुल्करनैन ताहिर। हमने पिछली वीडियो में गुफ्तगू की थी कि नैब को किस तरह से एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है पीटीआई की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून को टारगेट कर रही है, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ को, ताकि डील का कोई मुमकिना तोड़ ढूँढा जा सके। और इसी तरह कुछ नज़रें जमी हुई थीं जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उनकी, जो मुबस्सिरीन हैं उनकी, कि पीटीआई अब केपी में जो उनके साथ बलदियाती इंतखाबात में हुआ है, उसके बाद पंजाब में क्या लाया अमल इख्तियार करती है। क्योंकि पंजाब में ये देखा जा रहा है उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए कि शायद केपी से ज़्यादा बुरे हालात होंगे जब यहाँ बलदियाती इंतखाबात होंगे। तो इस पर आज ज़ुल्करनैन ताहिर से बात करते हैं। तो ज़ुल्करनैन साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक़्त दिया। ये बताएँ कि क्या वाक़ई जो ये एक डेट टेंटेटिव सी दी है लॉ मिनिस्टर ने पंजाब में कि मई में वो इंतखाबात करवाने का इरादा रखते हैं, क्या वाक़ई इंतखाबात होंगे? और अगर होंगे, तो किस किस्म की तब्दीलियाँ हम इस वक़्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है पीटीआई के रैंक्स में? थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, सिचुएशन ऑन ग्राउंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको डंडा दिया है पंजाब गवर्नमेंट को कि आप इलेक्शन करवाएं, मार्च से इनको द कोर्ट हैज बीन पुशिंग द पीटीआई गवर्नमेंट, बुज़दार एडमिनिस्ट्रेशन, आगे आगे करते करते इन्होंने इलेक्शन कमीशन को प्रपोजल दिया है कि हम मई में तैयार हैं। यहाँ पे तो मई में यहाँ पे ये बताना जरूरी है हमारे देखने वालों को कि इमरान खान साहब ने जो पहले मरहले के बाद जो केपी में हुआ, जो ये क्रेडिट लेने की कोशिश की कि जी देखें हमने कितना अच्छा काम किया है और हम एम्पावर कर रहे हैं लोकल बॉडीज को। जैसे आपने कहा कि ये इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रहे हैं, वरना जी पीटीआई हुकूमत ने इसको डिले करने की अपनी हद तक पूरी कोशिश की थी। जी जी, और बल्कि नाजरीन को इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया जाए कि जब 2018 में इलेक्शन जीता है पीटीआई ने, तो आने के बाद सबसे पहला काम जो किया है इन्होंने लोकल गवर्नमेंट ऑलरेडी चल रही थी, स्मूथली फंक्शन कर रही थी, इन्होंने सारी डिसॉल्व कर दी। डिसॉल्व करने के बाद इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को एज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देके रन करना शुरू कर दिया, मीन अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ऑपोजिशन बेचारी, पुअर ऑपोजिशन इन दैट सेंस, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों वर्ड्स हैं अक्सर मैं इसमें मुझसे कहने के मुंह पे चढ़े हुए बोल रहा होता हूँ। तो ये रश किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, और वहां से इनको रिलीफ मिलते मिलते कोई आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6-8 मंथ पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनको कैटेगोरिकली कहा कि जनाब इलेक्शन करवाएं। तो वो इसको करते करते इवेंचुअली लोकल बॉडी का उधर तो हो गया केपी में, अब पंजाब में जो बुज़दार एडमिनिस्ट्रेशन है फाइनली गिविंग इन टू द विल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने शेड्यूल दिया है टेंटेटिव मई का। मई में फर्स्ट फेज में पंजाब में ये कहते हैं कि हम तैयार हैं, आप इलेक्शन करवाएं, और सेकंड फेज जून। और ये याद रहे कि मई जब तक आएगा तब तक 4 साल हुकूमत के पूरे हो जाएंगे और आखिरी साल में हुकूमत जा रही होगी। जी जी, और शायद इनका तो इरादा कोई नहीं था अगर कोर्ट इसमें इंटरवीन ना करती। उसका रीजन यही है कि इनको फिर वही कहूंगा कि जैसे केपी में अब इनके साथ हुआ है, तो पंजाब तो बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन है। पंजाब में तो ऑपोजिशन ज्यादा तगड़ी है कंपेयर टू द केपी जो इनका होम टाउन कहलाता है। तो अब इन्होंने लोकल जो नया कानून ये लाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन एक ज़िमनी सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हाल ही में ये नया सर्वे आया है जिसके मुताबिक उस्मान बुज़दार जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम है। उनकी परफॉर्मेंस के बारे में इमरान खान साहब भी बार बार कहते हैं कि वो बड़ी कमाल कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो फिर आखिर इस रिलक्टेंस की वजह क्या है? इन्हें तो चाहिए कि अगर इनकी हुकूमत पंजाब में इतनी मकबूल है तो उसका फायदा उठाएं और फौरन इंतखाबात करवाएं। मेरा ख्याल खान साहब को भी बताया कि सर्वेज किस तरह से लाए जाते हैं, किस तरह से फिर पब्लिश होते हैं, और किससे उससे मैक्सिमम आपने जिसे कह लें कि टॉक शोज की जीनत होते हैं। ऑन ग्राउंड सर्वे का ज्यादातर पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा कि जो सर्वेज आ रहे हैं वो वाकई आपको उनकी जो प्रोजेक्शन है वो सही रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो टॉक शोज के लिए की कंजम्पशन के लिए वो बेस्ट है। तो ऑन ग्राउंड इनको पता है
और खास तौर ऑन पे उस ग्राउंड वक्त जब मरी का इंसिडेंट हुआ हो और उसके बाद उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस पर सवालात उठ रहे हों, तब तो इस किस्म का सर्वे वैसे ही बहुत जरूरी हो जाता है। चले अब आ नो डाउट जाते हैं, जो आप लेजिस्लेशन की बात कर रहे थे कि लेजिस्लेशन जो ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, नया एक बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत ये जो बल्दियाती इंतखाबात का पूरा मैकेनिज्म है जो पंजाब में होना है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है? थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बताएं। देखिए, लोकल गवर्नमेंट बिल 2021 ये लेके आ रहे हैं, ये असेंबली में इस टाइम इस पे डेलिब्रेशन चल रही है। इस पे अपोजिशन के साथ गवर्नमेंट की बैठक हो रही है। तकरीबन 5 मरतबा ये इनकी स्टैंडिंग कमेटी ऑन द लोकल बॉडी ये बैठ चुकी है, जिसमें हर जो पीटीआई की तरफ से 4 मिनिस्टर्स हैं या 4 मेंबर्स कह सकते हैं, चारों मिनिस्टर्स हैं, लाइक राजा बिशारत हैं, महमूद रशीद हैं, और इसके अलावा जो हैं आपके मियां असलम इकबाल हैं। सिमिलरली आपके पीएमएल नून से 3 एमपीएस हैं उनके, और 4 एमपीएस हैं, पीपीपी से 2 एमपीए हैं, और पीएमएल काफ से 1 एमपीए है। ठीक है। अब जो बेसिकली इसमें वो बैठ के क्या सॉर्ट आउट कर रहे हैं, क्लास बाय क्लास इसको एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारी क्लासेस आप उठा के एक साइड पे रख रहे हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा, जैसे आप कह सकते हैं, थॉनी इशू है, जो कि स्टिकिंग पॉइंट है, जिसके ऊपर जाके रैंगलिंग होनी है, इन्होंने आपस में कसूनमुखी करनी है, दैट इज ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अच्छा, का इस्तेमाल होना है कि नहीं होना लोकल बॉडी में। अच्छा, यानी ये हुकूमत ये चाह रही है कि पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात होने हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए कराए जाए। जी, और ऑपोजिशन का ख्याल है कि ये जिसे कहते हैं कि सब कुछ छुपा बैठा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर ही, जो, या ये कह लें कि उनकी शिकस्त का राज या उनकी विक्ट्री इसमें छुपी है, या इसको मैनिपुलेशन होगी आगे बड़े पैमाने पे। तो ये सबसे बड़ा जो इस टाइम इनमें आपस में काइंड ऑफ डेडलॉक है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे ना, कि ऑपोजिशन का जो कंसर्न है वो तो बड़ा जेन्युइन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तो फिर सियालकोट की तरह जाके शिकायत नहीं कर सकती इलेक्शन कमीशन को कि धुंध बड़ी हो गई थी और हम रास्ता भूल गए थे। जी, इसमें जो मेजर इशू है, सबसे पहले तो ये है कि आप इलेक्शन कमीशन को कहते हैं जी मई में इलेक्शन करवाना है, ये जनवरी इज गोइंग टू एंड, फेब, मार्च, अप्रैल, आपके पास 3 माह है। 3 माह है लोकल बॉडी की जो आप डेट सजेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इतनी नंबर ऑफ मशीन्स किस तरह से एक्वायर करेगा इलेक्शन कमीशन? फंड्स चलें गवर्नमेंट ने दे दिए, फिर उसके बाद इसका टेस्ट कब लगाएंगे? और वंस इट इज देयर, तो ये कौन इंश्योर करेगा कि जो रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि अपोजिशन तो स्टेट अवे उसको रिजेक्ट कर रही है, तो कल को आप ये सिचुएशन हो सकती है, सपोज हम इसमें अस्यूम कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं इलेक्शन हो जाता है और पता चलता है कि सारे जो आपके मेजर सिटीज के मेयर हैं, आपको पता है कि इसमें मेयर जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होंगे, तो वो तो जीत रही है पीटीआई। नून लीग ने एट द एंड ऑफ द डे धांधली के अलावा क्या क्या सीन करेगा, मतलब क्या उसके बाद? तो इसमें आप ये भी बताएं कि अगर फर्ज करें ये असेंबली से बिल पास कर लेते हैं, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन की रजामंदी के बगैर उसको लागू कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। पहले तो ये है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है किसी तरह से ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड कर ले, जो कि नहीं होगा। ईवीएम के ऊपर तो बिल्कुल 1% भी अपने स्टांस से अपोजिशन बच करने वाली नहीं है। आप देखें ना, अपोजिशन को अगर ये नजर आ रहा है कि उनकी ग्राउंड सपोर्ट मौजूद है, इलेक्शन वो बार बार जीत रहे हैं पंजाब में, तो वो क्यों अपना एडवांटेज पीटीआई के हाथ में देना चाहेंगे? जी, मैं भी कह रहा हूँ कि इवेंचुअली इसमें जिस तरह नेशनल असेंबली में हमने देखा है लेजिस्लेशन को बुलडोज करते हुए बेशुमार बिल उन्होंने पास किए हैं, अडॉप्ट किए हैं, सिमिलरली लोकल बॉडी जो बिल है ये भी पास हो जाएगा, कोई इतनी इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन इस चीज को अलाउ करेगा, मेरा ख्याल है कि जब लेजिस्लेशन हो जाएगी तो इलेक्शन कमीशन के पास भी कोई लेजिटिमेट वो नहीं रहेगा, स्टांस आप कह सकते हैं, या ऑब्जेक्शन अगर की बात करेंगे, ऑब्जेक्शन रेज करना है पॉलिटिकल पार्टीज ने कर लिया, फाइन, जो भी अमेंडमेंट्स लेके आएंगे असेंबली में वो बुलडोज कर देंगे और बिल को पास करवा लिया। तो इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन के पास सवाए
ये कहने के जी हमें इतने मिलियन रिक्वायर्ड हैं, आप इतने मिलियन दें, हम मशीन्स ले आते हैं, तो इलेक्शन कमीशन के पास भी कुछ नहीं रहेगा। लेकिन और इसके अंदर दूसरा जी आप बात पूरी करें। जी, इसके अंदर जो कैच है वो मेरी जिनसे भी बात हुई है, ज्यादातर ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन से हुई है, वो कह रहे हैं कि इसमें एट द एंड ऑफ द डे जब ये लेजिस्लेशन कर लेंगे इसकी कि ईवीएम बेस्ड इलेक्शन होगा लोकल बॉडी का इन पंजाब में, तो बाय दैट टाइम हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा सवाए उसको कोर्ट में चैलेंज करने का, क्योंकि हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम पंजाब में तो लूज नहीं कर सकते। ऑल्दो के राइटिंग ऑन द वॉल ये है कि पीटीआई लूज कर रही है, लेकिन रिजल्ट निकलेगा हमारे खिलाफ, तो हम जाएंगे कोर्ट में। तो पीटीआई यही चाह रही है कि हम कोर्ट में उसको चैलेंज करें उस लेजिस्लेशन को, और अगले 6-8 माह उस जिसे कहते हैं कोर्ट की रैंगलिंग में बिल्कुल या तारीखें पड़ती रहेंगी, मामलात आगे बढ़ते रहेंगे, डिले होते रहेंगे। आप 6 माह डिले कर लें तो उसके बाद आपका नया इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन है वो सर पे खड़ा होगा, और लोकल बॉडी इलेक्शन बैक बर्नर पे चला जाएगा, उसकी जाहिर है किसने बात करनी है बाय दैन। यानी अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई बुनियादी तौर पर इलेक्शन करवाना नहीं चाहती, उन्होंने ये जो नया एक इशू खड़ा किया है उसकी बुनियादी वजह यह है कि मामला फड्डे में पड़ जाए और डिले हो जाए और इंतखाबात करवाने से जान छूट जाए। जी, टू मी इट्स स्मार्ट पॉलिटिकल मूव, और आप अच्छे पॉलिटिशियन तो अच्छी चालें फिर इस तरह ही चलेंगे ना। जब आपको नजर आ रहा हो कि मैच आप जीत नहीं सकते, तो दुआई मांगेंगे बारिश हो जाए, या फिर अब तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई हुई है जिसमें आप क्लाउड ले आते हैं उसके ऊपर और बारिश करवा देते हैं, तो ये मेरा ख्याल ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला सीन जो यूज होने जा रहा है इन दैट सेंस। बिल्कुल सही। तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इवेसिव एक्शन तो लिए जा रहे हैं। थोड़ी सी बात जरा इत्तेहादी जमातों की भी कर लें। पंजाब में जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है पीटीआई की, काफ लीग, आपको लगता है कि काफ लीग इस मामले में पूरी तरह से हुकूमत के साथ खड़ी है या उनकी भी कुछ रिजर्वेशंस होंगी ईवीएम पर? देखें, अपेरेंटली नून लीग ने काफी ज्यादा ये कार्ड जो है कि अलाइज का कि अंदर से वो साथ नहीं है, बस ऊपर से साथ हैं, या उनको भी फोन आ जाते हैं जिस तरह के बाकी लोगों को फोन आते हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं है। पीटीआई के साथ उसके अलाइज खड़े हैं, क्योंकि अलाइज के पास भी ऑप्शन नहीं है, किसके पास जाएंगे अगर इनको गुड बाय कर दें पीटीआई को, तो पीएमएल नून के साथ। पीएमएल नून तो आप किसी स्टेज पे भी कोई पॉलिटिकल वाइब अगर आपको नजर आती हो जिसमें किसी किस्म की कोई उन्होंने हैंड ऑफ फ्रेंडशिप एक्सटेंड किया हो टुवर्ड्स द अलाइज, कोई ऐसी मूव, वो तो कुछ है ही नहीं। नून लीग की अगर आप बात करें, या हम ये कह रहे हैं कि जो अलाइज है उनको अभी तक कोई नया इशारा नहीं मिला। नहीं, अलाइज को इशारा बिल्कुल नहीं मिला। ये तो बड़ी और चीज ऑब्वियस हो चुकी है। जब पीछे हम जो जितनी भी हमने लेजिस्लेशन देखी है इन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट, तो हमें नजर आ रहा है, चाहे वो पीछे हम चले जाएं सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन हो या बाकी इलेक्शंस उसके बाद अमेंडमेंट्स हो, उसमें क्लियर है कि अभी तक वो फिर वही लास्ट टॉक में वहां से लास्ट टॉक वाला एक फिक्रा चुराऊंगा कि वो हाथ अभी तक उनके ऊपर है, जो एस्टेब्लिशमेंट का हाथ। ये तो ओपन सीक्रेट है, लाइक हर दूसरे दिन टीवी पे आके शेख रशीद साहब कह रहे होते हैं कि हाथ उनके ऊपर है, और ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो और हमें ना पता चल रहा हो, अभी है। तो इसलिए आजकल जो ये बार बार हुकूमत ने कहना शुरू कर दिया है कि हाथ हमारे ऊपर है और वो डील की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी मुझे ये भी लगता है उसमें से कि वो शायद अपने आप को भी थोड़ी सी तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमें कोई खतरा नहीं है, और जो है एक तरह से पेशबंदी कर रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं कोई डील हो भी रही है बैकग्राउंड में तो उसको थोड़ा सा जॉपर्डाइज करने की कोशिश की जाए। बहरहाल इस हवाले से अब देखते हैं कि ये जो बिल है इसका मामला आगे कैसे बढ़ता है। जो अददी अक्सरियत है पीटीआई की पंजाब असेंबली में, क्या वो उसको इस्तेमाल करते हुए इसको पास करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं। और जैसे आपने कहा कि अगर ऐसा हो जाता है तो इस पर जो नई कंट्रोवर्सी खड़ी होगी और मामला अगर अदालत में जाता है तो फिर इसका नतीजा क्या होता है। मैं तो ये समझता हूं कि अगर पीटीआई ने ऐसी कोशिश की तो ना सिर्फ वो शायद अपना इक्तदार तो बचा लें बल्दियाती इंतखाबात में,
शिकस्त की जो हजीमत है उससे बच जाएं, लेकिन पॉलिटिकली उनको इसका नुकसान होगा और जी जो इंडिपेंडेंट और एनालिस्ट्स हैं वो जाहिर है कि इसको क्वेश्चन करेंगे कि आपने एक वादा अच्छा किया था लेकिन फिर आप उस वादे से क्यों पीछे हट गए और आपने वो इक़्तिदार जो है वो क्यों मुंतकिल नहीं किया बेसलाइन तक। इस पर आपसे आइंदा भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अगर मैं आज कुछ और इतना ही। जो लोग इसको देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।